फट गए और उनके भीतर से खून से लथपथ बेहद भयानक मुंह उगाए जो आसपास मौजूद लोगों को निगलने लगे। जो पेड़ पहले घनी शाखाओं और पत्तों से भरे हुए थे वे अचानक मुरझा गए और गिर पड़े। उनकी जगह भयानक बेलें उगाईं और जैसे ही वे किसी इंसान से टकराती वे उसे लपेटकर तुरंत निकल जाती। उसी समय मैं एक इमारत के 88वें फ्लोर के ऑफिस में खड़ा था। कांच की बड़ी खिड़कियों से पूरी शहर को नीचे देख रहा था। शहर की सड़कों पर तेजी से म्यूटेट होते राक्षस इंसानों के झुंडों का शिकार कर रहे थे। ये बिल्कुल नर्क जैसा दृश्य था और मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे सबसे तेज हथियार चाहिए था, ये कटाना। इन घिनौने राक्षसों से नंगे हाथों से लड़ना सच में मुश्किल था। तभी शिया वायु की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मास्टर, क्या हमें पहले कुछ राशन इकट्ठा करना चाहिए या पहले इस शहर के सेंट जोसा किंग से निपटना चाहिए? तभी ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ से एक महिला की चीख सुनाई दी। अगले ही पल एक महिला जो बिजनेस सूट पहने थी घबराई हुई हालत में ऑफिस में घुस आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इतना करने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर हल्का कांप रहा था और उसके चेहरे पर गहरा निराशा छाया हुआ था। तुम कौन हो? तभी उसे एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई अजनबी मौजूद है और उसने 4 मरे हुए राक्षसों की लाशें भी देख लीं। मैंने उसे ठंडी निगाह से देखा, एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। महिला ने यह देखा तो वह जमीन पर लुढ़कते और रेंगते हुए रास्ते से हट गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना बनी। वह मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करके राक्षसों को बाहर खींचेगी और फिर खुद लिफ्ट लेकर भूमिगत गोदाम में भाग जाएगी। रास्ते में वह पहले ही अपने कई सहकर्मियों को बलि चढ़ा चुकी थी। अब यहाँ किसी को देखकर उसके मन में तुरंत चालाकी भरा ख्याल आया। आखिर उसकी खूबसूरती देखकर कौन सा आदमी उसके आकर्षण में नहीं फंसेगा। तभी ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ से जोरदार धमाके होने लगे और बाहर से गिरती टूटती चीजों की आवाजें आने लगीं। इस बार महिला के पैर सच में जवाब दे गए। मैंने अपने पास खड़ी महिला की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जो महिला अभी अभी खड़ी हुई थी वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। अचानक 2 म्यूटेटेड इंसेक्ट लाइक मॉन्स्टर्स अपने पंजे उठाकर मेरी तरफ झपटे। मेरी काटाना म्यान से बिजली की तरफ बाहर निकली। एक ठंडी चमक और 2 खून की धारें हवा में उछलीं और अगले ही पल उन दोनों राक्षसों के सिर उनके शरीर से अलग होकर गिर चुके थे। महिला पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जल्दी से उठी और मेरी तरफ दौड़ी।